माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, प्रिंसिपल जीडीसी बनी, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर बनी, सीडीपीओ बनी, बीएमओ बनी, ट्रेजरी ऑफिसर बनी, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बनी, जेडीओ बनी और यहाँ उपस्थित सभी बनी सब डिवीजन के ऑफिसर्स, यहाँ सभी बनी वासियों, बनी के गणमान्य लोग और प्यारे बच्चों, आप सभी को आज भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जैसे कि आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण दिन है। आज ही का दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में भारतीय संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हम सब देशवासियों के लिए, और आज ही के दिन हमारा देश एक गणराज्य बना। ये दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माताओं के महान कार्यों की हमें याद दिलाता है। लगभग 200 साल तक भारत देश अंग्रेजों का गुलाम रहा और आज़ादी के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि देश को एक न्याय और एक लिखित संविधान की जरूरत थी। इस देश को आगे बढ़ाना था। इस देश को चलाने के लिए एक लिखित संविधान की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में भारत का संविधान बनाया गया और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान से देश को स्पष्ट और मजबूत कानून मिला, हर नागरिक को समान अधिकार मिला। संविधान ने जाति, धर्म, भाषा, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए, जैसे हमें बोलने का अधिकार दिया, बोलने की स्वतंत्रता दी, धर्म की स्वतंत्रता दी, समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का और जीवन का अधिकार दिया, और इन्हीं अधिकारों ने नागरिकों को हमारे देश में सम्मान और सुरक्षा प्रदान की। संविधान ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मजबूत किया, जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया और इसे सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनना पड़ा। संविधान ने ही हमारे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की, जिससे नागरिकों को न्याय मिलने की गारंटी मिली और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिला। हमारे संविधान ने ही राष्ट्रीय एकता और हमारी अखंडता को मजबूत किया और एक देश एक संविधान की भावना ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारे संविधान का निर्माण हुआ, तब हमारा देश आर्थिक और औद्योगिक तौर पर बहुत पीछे हो चुका था। उसके बाद हमारे देशवासियों की निरंतर मेहनत ने और अच्छी लीडरशिप ने भारत में निरंतर विकास हुआ और आज हमारा देश दुनिया के 200 से अधिक देशों में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सबसे टॉप पर आता है। जैसे कि आज हमारा देश भारत दुनिया के पहले 10 शक्तिशाली देशों में आ रहा है। आज हमारे भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, सबसे ताकतवर सेना है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गई है। दुनिया के बड़े बड़े संगठनों का आज हमारा भारत जो है मेंबर है। हमारा भारत यूएनओ का मेंबर है, हमारा भारत G20 का मेंबर है, हमारा भारत ब्रिक्स का मेंबर है, हमारा भारत एशियान और ऐसे ऐसे बहुत बड़े संगठनों का, विश्व के संगठनों का एक ताकतवर मेंबर है। आज़ादी के समय
आज से 70-80 साल पहले जब आज़ादी मिले सिर्फ 20 या 30 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में थी। आज हमारे देश में 1300 से ज़्यादा जो हैं विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज़ादी के समय एक एम्स था दिल्ली में, आज हमारे भारत में 25 से ज़्यादा एम्स हो चुके हैं। आज़ादी के समय एक IIT था, आज हमारे देश में 23 IIT हो चुके हैं। आज़ादी के समय एक IIM था, आज हमारे देश में 21 IIM हो चुके हैं। आज़ादी के समय सिर्फ 50,000 डॉक्टर हमारे देश में थे, आज हमारे देश में 14 लाख से ज़्यादा डॉक्टर मौजूद हैं। भारत में सरकारी और निजी यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल आज 70,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। और आज हमारे देश में इतने बड़े बड़े विकसित हॉस्पिटल्स हैं कि सिर्फ भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से इलाज करवाने लोग भारत में आते हैं, क्योंकि भारत में सस्ता और अच्छा इलाज मिलता है। आज हमारा जो भारत है चिकित्सा प्रणाली में यानी मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। हमारे भारत की स्पेस एजेंसी ही ले लें यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कृषि की बात ही ले लें, एग्रीकल्चर की बात ही ले लें, आज दुनिया के टॉप 5 प्रोड्यूसर में बहुत सारी चीज़ों में हमारा भारत टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में आता है। हमारा भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है इस दुनिया में। दूध के साथ कपास का बहुत बड़ा उत्पादक है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आटा ले लो, चाहे आप गन्ना ले लो, कपास ले लो, बहुत सारी चीज़ों में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है। सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करता, बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करता है। अगर भारत के रक्षा क्षेत्र की ही बात करें तो इससे भी कोई छुपा हुआ नहीं है। आज भारत इतना ताकतवर बन चुका है कि दुनिया आज भारत की ताकत से कांपती है। भारत एक परमाणु शक्ति है, एक न्यूक्लियर पावर है, और इस परमाणु शक्ति की वजह से कोई भारत की ओर टेढ़ी आंख करके भी नहीं देखता है। भारत की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है आज की देश में। आज हमारे पास 2000 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं, आज हमारे पास 4,500 से ज़्यादा बैटल टैंक्स हैं, आज हमारे पास 6,000 से ज़्यादा इनफैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं। अगर मिसाइल्स की बात करें तो इससे कोई अपरिचित नहीं है। हमारे पास प्रहार मिसाइल है, हमारे पास प्रहार मिसाइल है, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारे पास प्रलय मिसाइल है, हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल है। ऐसी मिसाइलें हैं जो 10 मुल्कों को क्रॉस करके 11वें मुल्क में जाकर हमला करेंगी। और इतनी बड़ी ताकत के होते हुए आज हमारी तरफ कोई टेढ़ी आंख उठा के भी नहीं देखता। भारत गणतंत्र इतना बड़ा ताकतवर मुल्क बन चुका है, और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे लीडर्स ने, हमारे आम लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की और हमारे देश को आज इस मुकाम पर लाके खड़ा किया है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि भारत ने 1950 आज़ादी के बाद बहुत तरक्की की है, लेकिन आज भी ये संपूर्ण नहीं है। आज भी हमारे देश में गरीबी भी है, भ्रष्टाचार भी है, आतंकवाद भी है, नशे से भी हमारे लोग जूझ रहे हैं, बेरोजगारी की भी समस्या है। लेकिन ये समस्या भी हट जाएगी अगर हमारा भारत इतने दूर पहुंच सकता है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम लोग कोशिश करें, मेहनत करें तो ज़रूर दूर हो सकती है। आज हमारे पास इंटरनेट है, मैं बार बार दोहराता हूँ, हर बच्चे के पास इंटरनेट है, हर आदमी के पास 5G 4G की सुविधा है, फिंगर टिप्स पे हमारे इंटरनेट है। कोई भी दुनिया की चीज़ आपको जाननी हो वो आप एक क्लिक करते हो उस पर आ जाती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास है। तो मैं ये बार बार दोहराता हूँ कि हमारे बच्चों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरनेट का, इस जो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड बने। आज दुनिया का कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, कोई भी बड़ा अदारा ले लो, उसको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। तो हमारे बच्चों को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए कि सिर्फ किताबों में ना घुसे रहें, स्किल्ड बने, स्किल डेवलपमेंट करें, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर की तरफ मत भागें। और भी बड़ी चीज़ें हैं दुनिया में, बिजनेस करना सीखें, बिजनेस करेंगे बाजार को सीखेंगे, शेयर मार्केट को सीखना है, इन्वेंशंस करनी है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है और सेल्फ रिलायंट बनना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना है, दुनिया के साथ चलना है। टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। सिर्फ किताबों में कुछ नहीं रखा, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, स्किल्ड बनना है। चाइना देख लो, हर घर में हर बच्चा इन्वेंशन कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ बना रहा है, और इस वजह से आज उनकी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की पहुंच चुकी है। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ बच्चे ने स्किल डेवलप की, वहाँ घर घर में इन्वेंशंस होती हैं,
वहाँ का जो प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में बिका। आज उनकी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन पहुंच चुकी है, हम अभी 4 और 5 ट्रिलियन पर अटके हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए सेल्फ रिलायंट बने, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम लोगों को भी चाहिए, सभी भारतवासियों को चाहिए कि अपने भारत में चीज़ें बनाएं, अपने भारत की बनी हुई चीज़ें खरीदें, उनको इस्तेमाल करें, मेड इन इंडिया चीज़ों को इस्तेमाल करें, वोकल फॉर लोकल बने। तभी क्या होगा, हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारी जीडीपी मजबूत होगी। तो सेल्फ रिलायंट बनना सीखें। तो हमारे देशवासी और रही बात बेरोजगारी की, नशे की, अगर हम सब लोग मिल जाएं अपने गणतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, हम लोगों को भ्रष्टाचार पर प्रहार करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है, आतंकवाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना है, नशे पर हम लोगों को प्रहार करना पड़ेगा। सब लोग मिलकर इन चीज़ों के खिलाफ खड़े होंगे, मेहनत करेंगे, तो ये चीज़ें हमारे देश से चुटकियों में भाग जाएंगी और हमारा देश सुपर पावर बनेगा। इसी के साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश इसी तरह गणतंत्र हमारा बना रहे, हमारा देश इसी तरह मजबूत रहे, तो हम सबको ईमानदारी अपनानी पड़ेगी। अपने पेशे में ईमानदारी रखनी है, हर काम में ईमानदारी रखनी है, स्वच्छता रखनी है, देश को साफ रखना है, देशभक्ति अपनानी है, मेहनत को अपनाना है, स्वच्छता को अपनाना है। और इस आज़ादी को और भारतीय गणतंत्र के संविधान को हम लोग सुरक्षित रखेंगे। और हम लोग आज प्रण लेते हैं कि इस विश्व हमारे देश को विश्व शक्ति बनाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।